तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हैं। सो हेलो डियर एस्पिरेंट, टुडे दिस इज़ माय नेक्स्ट क्लास ऑन इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग। द प्रोविंस ऑफ बंगाल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एक्ट ऑफ 1935, जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, प्रोविंस में कन्वर्ट हुआ था। तो यहाँ से आपसे पूछा ये जा रहा है कि वो सीज टू एग्जिस्ट कब ख़त्म हो गया, वो कब ख़त्म हो गया। प्रोविंस ऑफ बंगाल उसको आप नहीं कहते हैं, तो ये किसके थ्रू ख़त्म हुआ था, ये फाइनली आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं। तो इसका आंसर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी हैं फ्रेंड्स, तो ये भी आप लोग याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज बेस्ड अपॉन द माउंटबेटन प्लान ऑफ 3 जून 1947, एंड जो ये माउंटबेटन प्लान था वॉज पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन जुलाई 5, 1947। इसको रॉयल एसेंट मिली थी जुलाई 18, 1947। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन दिसंबर 1906। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ कि इसका कौन किसने हेड किया था, इसको कॉल किसने किया था, कहाँ पे इसका जो है यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, फाउंडेड पूछ रहा है। ये वर्ड आपको फाउंडेशन याद रखना है। और किस चीज़ का फाउंडेशन, इंडियन मुस्लिम लीग का। दो चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। तो इसका ढाका में हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है। ढाका कैपिटल ऑफ बांग्लादेश की कैपिटल है। वहाँ की करेंसी टका है, ये भी आपको याद रखना है। शेख हसीना वहाँ पे जो है, वहाँ की क्या है, शेख हसीना वहाँ की क्या है, हेड हैं। मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन 30 दिसंबर 1906। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड एट ढाका। ठीक है। इसका सेशन की अगर बात करते हैं, इसका फर्स्ट सेशन जो है कराची में हुआ था 1907 में, जहाँ पे इसका कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और वहाँ पे जो इसकी अध्यक्षता की थी, ये भी आपको याद रखना है, विकारुल मुल्क ने की थी। ये भी आपको याद रखना है मुस्लिम लीग के मामले में। इंडिया होम रूल सोसाइटी की बात कर लेते हैं हम। एक होम रूल हम जो बात कर रहे थे, जो कभी इंडियन होम रूल की हमने बात नहीं की थी। इससे पहले हमने होम रूल सोसाइटी की बात कर चुके हैं, जो आपका विदेश में यानी कि ब्रिटेन में उसका जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो हम ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट दैट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया होम रूल सोसाइटी। तो आपको याद रखना है कि होम रूल सोसाइटी की बात करता है तो दैट इज़ नॉट इन इंडिया। तो हमको ये वर्डों पे ध्यान देना है यहाँ पे, क्वेश्चन वरना गलत हो जाएगा। इंडिया होम रूल सोसाइटी की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे होम रूल, तो होम कौन आया, तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन जो दिख रहे हैं आपको गेस कर सकते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा, यानी कि जो आपके कृष्ण थे, वो जब वहाँ से मथुरा से अपने होम आ गए थे। तो ऐसे आपको याद रखना है एक तरीके से रूल करने। तो कहाँ पे आ गए थे आप, ऑब्वियस सी बात है, मथुरा में उन्होंने रूल किया। गोकुल से मथुरा पहुँचे, वहाँ पे उन्होंने रूलिंग की। तो द्वारिका अधीश थे। तो एक तरीके से उनको कृष्ण से याद रखना है। इंडिया होम रूल में भारत को वापस आ गए। तो एक ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ छोटी सी, तो ये आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं इसको। तो इंडिया होम रूल सोसाइटी जो है फाउंडेड, इसमें जो है आंसर सी हो जाएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फाउंडेड लंदन, कहाँ पे फॉर्म हुई थी, लंदन इन फेब 1905 वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट रेवोल्यूशनरी सोसाइटी सेटअप आउटसाइड इंडिया। एक ऐसी सोसाइटी थी जो आउटसाइड इंडिया के जो है डेवलप हुई थी। दिस सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाई किसके द्वारा, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इट फर्स्ट हाउस एंड ऑर्गेनाइजेशन कॉल द इंडियन होम रूल सोसाइटी। दिस वॉज फाउंडेड फेब 1905 बाई श्यामजी कृष्ण वर्मा अलॉन्ग विद अदर नोटेबल एक्सपेट्रिएट, जो इसके और एक्सपेट्रिएट थे, भक्त थे इंडियंस सच एज भीखाजी कामा, एस.आर. राणा, लाला लाजपत राय, टू सर्व एज अ राइवल ऑर्गेनाइजेशन टू ब्रिटिश कमेटी ऑफ द कांग्रेस। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। 1905 की डेट वैसे भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था बाय द लॉर्ड कर्जन। तो वहाँ से आपका स्वदेशी एक मूवमेंट निकल पड़ा था, चल पड़ा था। तो ये भी आपको याद रखना है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, प्रोविजन वॉज मेड इन द एक्ट ऑफ 1905 ऑफ फॉर। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की, यहाँ पे निगेटिव एस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो ये आपको सबसे पहले वहाँ पे अंडरलाइन या माइंड में बिठा लेना है कि यहाँ पे निगेटिव एस्पेक्ट का क्वेश्चन है। ज़्यादातर क्वेश्चन अगर आप सीरियसली नहीं पढ़ते तो आपका गलत हो जाता है। तो नॉट करेक्ट पूछा है। फिर क्वेश्चन बोला है कि प्रोविज़न वॉज मेड इन द एक्ट ऑफ 1935। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है,
तो आप बात कर लेते हैं सेंट्रल सब्जेक्ट्स, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, कंकरेंट लिस्ट, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर प्रिंसली स्टेट्स। तो आप इसको गेस कर सकते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर प्रिंसली स्टेट्स। ये करेक्ट नहीं है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे थी। प्रिंसली स्टेट ऑल्सो कॉल्ड नेटिव स्टेट, feudatory state or Indian state. For those states on the subcontinent was a vassal state under a local or regional ruler in subsidiary alliance with the British Raj. तो ये जो है आंसर आपको याद रखना है, प्रिंसली स्टेट जो है ये नहीं है इसका पार्ट किसका, 1935 का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर इज करेक्टली मैच विद देयर एसोसिएशन, पार्टी, बुक्स, न्यूज़पेपर। किन्होंने करेक्टली मैच किनसे मैच कर रहा है, यहाँ पे जो चीज़ें कुछ दी गई हैं, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर का यंग इंडिया है, या रविन्द्रनाथ टैगोर का जो है पत्रिका है, MK गांधी का गीतांजलि है, या तिलक का केसरी है। तो आपको यहाँ पे करेक्टली मैच करना है तो तिलक का केसरी, ये तो आपको याद ही हो जाएगा कि डी आंसर इसका हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक, बॉर्न एज ए केशव Gangadhar Tilak was an Indian nationalist teacher, lawyer and independence activist. He was the first leader of Indian independence movement. तो आपको ये भी याद रखना है। इनका एक मराठा था और एक केसरी था, ये दो इनके अखबार चलते थे, तो ये भी आपको याद रखना है। द सिंह सभा intended to restore Sikhism to its past purity by publishing historical religious books, magazines and journals to propagate knowledge, using Punjabi to return Sikhs apostates to their original faith and to involve highly placed। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है, एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ द सिक्स क्या था, बस यही आपको याद रखना है। एंड टू इन्वॉल्व हाईली प्लेस्ड, कौन लोग इसमें हाईली इन्वॉल्व थे, तो आंसर डी हो जाएंगे इंग्लिशमैन। सिंह सभा इंटेंडेड टू रीस्टोर सिखिज्म टू इट्स पास्ट प्योरिटी बाय पब्लिशिंग हिस्टोरिकल रिलीजियस बुक्स, मैगजीन्स के द्वारा अपनी चीज़ों को वापस वो ला रहे थे, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा इंग्लिश मैन का वहाँ पे था, तो उनसे सेपरेट होकर के एक तरीके से सिखिज्म की सभाएं हो रही थी, और उन्हें बुक्स के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से अपने रिलीजन को वापस करने की कोशिश की। रिटर्न टू सिक्स अपोस्टेट टू देयर ओरिजिनल फेथ एंड टू इन्वॉल्व हाईली प्लेस्ड इंग्लिश मैन इन द एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ द सिक्स। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पर। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर चर्चिल रिप्लेस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो चर्चिल ने किसको रिप्लेस किया, तो यहाँ पे आंसर इसका ए हो जाएगा, चैम्बरलिन। तो ये आपको याद रखना है। व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट मेड, तो आपको ये बहुत ईजी है, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट 1931, तो आपको याद रखना है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। Gandhi Irwin Pact made in 1931. As per this pact, Gandhi accepted to attend the second round table conference at London and suspended civil disobedience movement। तो आपको याद रखना है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो आफ्टर डांडी मार्च, एट द डांडी मार्च स्टार्ट हुआ था, उसको जो है कब सस्पेंड किया था फर्स्ट टाइम, तो ये इरविन पैक्ट के टाइम इसको सस्पेंड किया गया था। उसके बाद फिर से इसको 1932 में फिर से चालू किया, फिर उसके बाद 1934 में ये फिर से ख़त्म हो गया, तो ऐसे इसको याद रखना है। Which of the following literary personalities made the greatest contribution in arousing patriotism in 19th century? तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल जानकारी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे आंसर दे रहा हूँ। बी हो जाएगा इसका आंसर, बंकिम चंद्र विथ हिस्टोरिकल नॉवल कल्मिनेटिंग विद आनंद मठ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे रिलेटेड है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, बंकिम चंद्र चटर्जी से रिलेटेड है। हिस्टोरिकल नॉवल कल्मिनेटिंग आनंद मठ में द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इन अराउजिंग पेट्रियोटिज्म इन 19th सेंचुरी, जो भक्ति की भावना सबसे ज़्यादा जो किसने फैलाई, तो आनंद मठ का सबसे बड़ा रोल रहा है, और वो किसका है, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये भी आपको याद रखना है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद, ये भी आपको याद रखना है। वंदे मातरम कहाँ का है, आनंद मठ से लिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। हु आर नॉट गिवन रिजर्व सीट्स इन इंडियन लेजिस्लेचर, किसको रिजर्व सीट नहीं थी इंडियन लेजिस्लेचर में, तो आप लोग यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। लैंडेड जेंट्री जो होते थे, लैंडेड जेंट्री आर नॉट गिवन रिजर्व सीट्स इन इंडियन लेजिस्लेचर, तो सिर्फ आपको आंसर करना है, दैट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट। हु इज़ कॉल्ड एज द प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया के प्रॉफिट किसको कहा जाता है, तो आप देख सकते हैं किसी ने सती प्रथा और तमाम चीज़ों को हटवाया था, रामकृष्ण मिशन को कहा जाता है, दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, या स्वामी विवेकानंद, तो इसमें सारी ही वो हैं। को थोड़ा सा आप गैस करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, श्री रामकृष्णा। श्री रामकृष्णा इज कॉल्ड द प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया, ऑनर्स ऑफ श्री रामकृष्णा इज परमहंसा का जो है ऑनर है।
चंद्रशेखर आज़ाद वॉज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। तो किससे सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, किससे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, कमांडर इन चीफ, फील्ड मार्शल क्या थे, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसके कमांडर इन चीफ ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, इसके जो है कमांडर इन चीफ थे तो आज़ाद हिंद फौज। ये भी आपको अल्फ्रेड पार्क में इनको गोली मार के इनको खुद अपने आप को गोली मार ली थी, तो ये आपको याद रखना है। स्वामी विवेकानंद वॉज ग्रेजुएटेड फ्रॉम, कहाँ से ग्रेजुएट हुए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, कलकत्ता से। वॉज एडवोकेटेड ऑफ फेमस INA ट्रायल्स, कौन एडवोकेटेड INA ट्रायल से, तो आंसर ए हो जाएगा, भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई वॉज एडवोकेट ऑफ INI ट्रायल। INI डिफेंस कमेटी द लीगल डिफेंस टीम फॉर INI फॉर्म्ड बाई इंडियन नेशनल आर्मी फाउंड बाई इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1945। इंडियन नेशनल एसोसिएशन। Who said about महात्मा गांधी that he is a half-naked फकीर, तो ये आपको चर्चिल का याद रखना है उस, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। द सिस्टम ऑफ सिविल सर्विसेज हैड बीन इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया बाय, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड बेंटिक। लॉर्ड बेंटिक से रिलेटेड एक और बात है, सती प्रथा का इन्होंने जो है इंड किया था 1929, तो ये भी आपको 1928। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस हैड बीन द प्राइम कंसर्न ऑफ, इसकी थी, तो आंसर सी हो जाएगा, सत्य शोधक समाज। बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड जो बात मामला है फिर उनको उठाया था उन्होंने। ऑन कैबिनेट मिशन, ये आपका क्वेश्चन एक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ए हो जाएगा, लॉर्ड बोवेल ऑब्जर्व द प्रपोजल रिजर्व इन द एसेंशियल यूनिटी ऑफ विच थ्रेटेंड आई द डिस्प्यूट बिटवीन टू मेजर कम्युनिटीज़। तो दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। हु वाज ऑथर ऑफ बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी हो जाएगा, गांधी जी की है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से रिलेटेड किसका मामला है, तो महात्मा गांधी जी का। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज ऑथर ऑफ बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे कुछ बुक्स के नाम दिए गए हैं, कौन किससे मैच नहीं करता है, ये इनकरेक्ट पूछा है, इसमें से कौन है। रविन्द्रनाथ टैगोर की गोरा, दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दीन बंधु मित्रा नील दर्पण, ऑफकोर्स इट इज़ RC दत्त हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं, क्या है इसका आंसर, इसका आंसर डी हो जाएगा, RC दत्त की हिस्ट्री ऑफ इंडिया नहीं है, गलत है, इनसे मैच कर रहा है। रमेश चंद्र दत्त वॉज एन इंडियन सिविल सर्वेंट, इकोनॉमिक हिस्टोरियन, राइटर एंड ट्रांसलेटर ऑफ रामायण एंड महाभारत, याद रखना है आपको। द रॉलेट एक्ट वॉज पास इन द ईयर, कब पास हुआ था, 1919। इसमें कई से इंसिडेंट हुए थे, जलियांवाला बाग, ये सारी चीज़ें। तो 10 मार्च 1919 इमरजेंसी मेजर्स ऑफ प्रिवेंटिव इंडेफिनिट डिटेंशन, ये आप सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको बस आप सिर्फ ईयर याद रखिएगा 1919। इसको बिना अपील बिना दलील और का कानून भी कहते हैं, और या ब्लैक लॉ भी कहते हैं। इंडिया अटेंड डोमिनियन स्टेटस, कब इंडिया को अटेंड किया था डोमिनियन स्टेटस, तो बी आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947। तो ये भी बहुत बहुत इसमें डेट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद रखिएगा। वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कौन था इसमें, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसका आंसर यहाँ पे नहीं दिया है, नीचे एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। इसका आंसर सी राजगोपालचारी बिकम द ओनली एंड द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो सी राजगोपालचारी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। द INS इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम पास द रेजोल्यूशंस ऑन स्वराज बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन एट इट्स एनुअल सेशन हेल्ड एट, इसका आंसर बी हो जाएगा 1906 कलकत्ता सेशन। फॉर द फर्स्ट टाइम पास द रेजोल्यूशन ऑन स्वराज बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन इट्स एनुअल सेशन हेल्ड एट कलकत्ता 1906, तो दादा भाई नौरोजी ने उसके जो है अध्यक्षता की थी। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये सारी वीडियो अच्छी लगी होंगी। सो अगर आप लोगों को ये अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंडों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।